नमस्कार। आज की कहानी उन लोगों के लिए जो अपनी ताकत, पैसे, वैभव और पद पर घमंड करते हैं। एक समय की बात है, एक पंडित जो रजवाड़ों के पंडित थे, वो जंगल से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक शेर एक व्यक्ति को मार के खा रहा है। पंडित जी सराहने किया, उन्होंने अपनी तलवार निकाली, उसके पीछे मारने के लिए भागे। शेर आगे दौड़ रहा था। शेर भागते भागते कभी गधे का रूप ले रहा था, कभी हिरण का रूप ले रहा था, कभी किस जानवर का रूप ले रहा था और वो भागे जा रहा था। पंडित जी समझ चुके थे कि ये कोई साधारण शेर नहीं है, इसके पीछे कुछ न कुछ कहानी है। जैसे ही वो भागता रहा, पंडित जी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। आखिर वो थक हार के एक पेड़ पे जाके बैठ गया। बोला, पंडित क्यों मारना चाहते हो? पंडित ने बोला, तू है कौन? शेर तो नहीं हो सकता। उसने बताया, मैं मौत हूँ, मैं काल हूँ, मेरा दूसरा नाम काल मौत है। उसने बोला, नहीं मैं नहीं मानता। काल ने बोला कि मैं मौत हूँ, आप मेरा विश्वास कीजिए। पंडित ने बोला, अच्छा तू मौत है तो मुझे बता मेरी उम्र कितनी है। उसने बोला, नहीं मैं नहीं बता सकता, आपकी मौत कितनी है ये विधिक विधान के खिलाफ है। पंडित ने बोला, अगर बताएगा तो छोड़ दूंगा वरना मार दूंगा। उसने बोला, ठीक है, आपकी मौत बरोबर 12 साल बाद में लिखी है। पंडित जी राजमहल चले गए। राजमहल पहुंचे तो उन्हें समाचार मिला, आज ही राजकुमार का जन्म हुआ है। पंडित जी खुशियों में सब चीज़ें भूल गए, किसी को बताना भूल गए। जैसे समय बीता, जो राजकुमार थे वो 12 वर्ष के हो गए। जैसे 12 वर्ष के हुए, राजा ने बोला कि इस बच्चे का राज तिलक करना है, इसको सिंहासन पर बैठाना है। पंडित को जैसे ही वो बात याद आ गई, पंडित जी ने महाराज से बोला, महाराज ऐसी ऐसी घटना हुई थी, उन्होंने बताया था कि 12 साल बाद मौत है और आज वही दिन है। महाराज ने बोला, अरे तू चिंता क्यों करता है, मैं इस दुनिया पे राज करता हूँ, मेरे पास बहुत बलशाली सेना है, तू चिंता मत कर, मैं तुझे बचाऊंगा, तेरे को कुछ नहीं हो सकता। फिर जैसे ही सारा घटनाक्रम चलता रहा, पंडित जी ने सारा कार्यक्रम कराया राज तिलक का। अब लास्ट का मौका था, जब उसका राज तिलक के बाद में उसको नहलाना था। और वो एक बड़ा कुंड था, उसके अंदर राजा ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। चारों तरफ इतनी सिक्योरिटी गार्ड और इतनी सेना लगा रखी थी जिससे कभी भी कोई भी किसी को भी कोई क्षति नहीं पहुंचा सके। और अंदर एक पानी के अंदर एक जाल बिछा रखा था। उस जाल के अंदर कोई भी कभी भी कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। जैसे ही वो महाराज, उसके चारों तरफ सैनिक और राजा और वो राजकुमार और पंडित जी सभी पानी में उतरे। जैसे ही पानी में उतरे, वो धीरे से मुस्कुराने लगा। राजकुमार और पंडित जी को बोला, पंडित जी मैंने बोला था ना आपको कि मैं कभी भी कहीं भी कहाँ भी आ सकता हूँ। पंडित ने बोला, आप कौन? कि मैं काल। जैसे ही वो कुछ राजा और वो कुछ समझ पाते, जैसे ही उसने एकदम मगरमच्छ का रूप धारण किया, उस पंडित को मुंह में लिया और पानी के अंदर चला गया। जैसे उन्होंने जाल बाहर खींचा, कुछ नहीं था। तो इस कहानी से ये समझ आता है कि जब मौत आनी होती है, काल आना होता है, तो कुछ भी चीज़ें, ताकत, वैभव कोई काम का नहीं होता है। इसीलिए जब भी आपको लगे कि आप में वैभव ताकत ज़्यादा है, तो हमेशा इस काल शब्द का समझें और विश्वास करें। जय श्री राम।